दोस्तों, कोलकाता की महिला डॉक्टर मौमिता केस में एक डायरी का अभी अभी बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई को एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। आपको बता दें कि संजय राय एक तो मोहरा था, उसे पैसे दिए गए थे। आखिर संजय राय को कितने पैसे मिले थे? आज का यह वीडियो आपको चौंका देने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुलिस और सीबीआई को संदीप घोष के घर के कोने में ऐसा क्या मिला जिससे पूरा केस सुलझ गया। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप चौंक जाएंगे। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देख के जाइएगा। दोस्तों, सारे गवाह और सबूत अब सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। अब दरिंदों को कोई भी नहीं बचा सकता है फांसी के फंदे तक। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना कोलकाता प्रदेश की एक महिला डॉक्टर की है। जहां पर कोलकाता केस में महिला डॉक्टर की एक डायरी चेक की गई, जिसे देखने के बाद सीबीआई हक्की बक्की रह गई। संदीप के घर के बेसमेंट में जो मिला था, उसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कोलकाता केस में। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आखिरकार सीबीआई को इस बात की जानकारी क्यों नहीं लगी? 24 दिनों की गहन जांच के दौरान सीबीआई से यह काम कैसे छूट गया? इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली तो सीबीआई ने दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाकर इसकी जांच कराई। इसके बाद असली हत्यारे का चेहरा सामने आया। दरअसल जिस शख्स ने संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख में खरीदकर उससे सारा दोष अपने ऊपर लाने को कहा था, उस शख्स का पता चल गया है और इस घिनौने कृत्य को करने वाला शख्स अब सीबीआई के शिकंजे में है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसी बड़ी घटनाओं की जानकारी मिली है जो सीबीआई को अब तक नहीं पता चल पाई थी। दरअसल इस सभी 7 घटनाओं की जानकारी सीबीआई को एक जश्नदीद गवाह ने दी थी। जश्नदीद ने बताया कि डॉक्टर मौमिता का मोबाइल चेक करो। सीबीआई ने जब मोबाइल चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जश्नदीद ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारो, और जब छापा मारा गया तो उनके तहखाने से जो सच सामने आया उससे ईडी और सीबीआई दोनों दंग रह गए। जश्नदीद ने बताया कि डॉक्टर मौमिता की डायरी चेक करो। जब डायरी की जांच की गई तो सच सामने आया, उससे सीबीआई भी हैरान रह गई। आश्चर्य से आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल सीबीआई 22 दिनों से इन सब चीजों की जांच कर रही थी, लेकिन उसके साथ यह सब कुछ नहीं लगा, क्योंकि संजय राय को सीबीआई के सामने खड़ा कर दिया गया था और संजय राय सब कुछ कबूल कर रहा था। इस वजह से सीबीआई को लगा कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष ही मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही केस बंद हो जाएगा। लेकिन जब जश्नदीप ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाई और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए सिरे से जांच करना शुरू कर दिया। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिली जिसकी वजह से यह पूरा केस बदल गया, और साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि डॉक्टर मौमिता के फोन के अंदर जो वीडियो बना था उसमें डॉक्टर मौमिता कितना रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया होगा, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर मौमिता के मोबाइल से मैसेज किसने भेजा था। और हम यह भी जानेंगे कि जब डॉक्टर मौमिता को प्रिंसिपल को काला सच का पता चल गया तो फिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सच में डॉक्टर मौमिता के लिए न्याय चाहते हैं और अगर आप उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर मौमिता जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके डॉक्टर मौमिता बिटिया को श्रद्धांजलि दें। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपको ऐसा करने से डॉक्टर मौमिता बिटिया को श्रद्धांजलि मिलेगी और उन्हें उन दरिंदों को पता चलेगा कि भारत के करोड़ों लोग उस अपराधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और साथ खड़े हैं। कृपया उस गरीब लड़की को न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर मौमिता लिखें। हम और हमारी टीम डॉक्टर मौमिता के न्याय के दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपने जांच में पूरी तरीके से बिजी है और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। तभी अचानक से एक जश्नदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर मौमिता का फोन चेक किया? सीबीआई यह सुनकर सन्न रह जाती है।
फिर सीबीआई के लोग कहते हैं कि डॉक्टर मौमिता का फोन क्यों चेक करना है। गवाह ने कहा, जरा आप एक बार चेक तो करिए। फिर सीबीआई ने अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर मौमिता का फोन देती है और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए, उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर मौमिता के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ था। यह उन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर मौमिता की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर मौमिता का जो मोबाइल था और जो उस आरोपी का मोबाइल था वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर मौमिता के मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। और जब उसे यह पता चलता है कि अरे यह तो दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता है। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को टेक्निकल टीम से वापस करा लेती है और इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख दे करके खरीदा गया है। यह एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय तो आरोपी है लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय राय ने डॉक्टर मौमिता के साथ घिनौना काम तो किया था, लेकिन उसके साथ और भी लोग थे। लेकिन सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, इसीलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर मौमिता के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए उसमें जब संजय राय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए हैं। इसीलिए दिए गए थे ताकि वह पूरा का पूरा जो जघन्य अपराध है वह अपने सर पर ले सके। लेकिन जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था तभी संजय राय कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिरकार संजय राय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया है। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय राय अपने आप को आरोपी मान लिया था। यह बात इसके बीच 4 करोड़ 80 लाख बोल रहा था। यही नहीं, एक जसप्रीत गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके बाद ईडी और सीबीआई मिलकर के प्रिंसिपल के घर पर मौजूद एक तहखाना होता है जो कि अंडरग्राउंड में बना हुआ होता है, उसमें जब छापा मारा जाता है तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाती हैं। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 200 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई करोड़ रुपए और 1 लाख का कैमरा और साथ ही साथ बहुत सारे सामान मिलते हैं जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते थे। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग रह जाती है। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभाल लेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल है और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है। तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। दरअसल बता दें, इसके साथ ही साथ यह भी पता चला है कि डॉक्टर मौमिता के उस जघन्य अपराध का सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर मौमिता को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष हॉस्पिटल में ब्लू फिल्म की शूटिंग कराता है। वह कहाँ कराता है उसके बारे में वही जानती थी। उसके बाद डॉक्टर मौमिता ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर ली थी और राष्ट्रपति को सौंपने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर मौमिता इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अगर डॉक्टर मौमिता आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही कहानियां सुनने को मिलती। लेकिन डॉक्टर मौमिता के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है और कौन नहीं इस केस को जानता। इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर के डॉक्टर मौमिता के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जो प्रिंसिपल 4 करोड़ 80 लाख दिए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय राय के पास, इसलिए संजय राय को ही पहले दिन से आरोपी मान लिया गया था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा तो हमें 2000 सीडी कैसेट भी मिले। उन सीडी कैसेट में हर सीडी कैसेट में एक एक हॉस्पिटल का वह फिल्म रिकॉर्ड करके डाला गया था और साथ ही साथ जो हमें वहां पर बहुत सारे मेमोरी कार्ड मिले थे उन सभी मेमोरी कार्ड में उन सभी फिल्म का फोटो था। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि जब भी कोई फिल्म शूट होती थी फिर मेमोरी कार्ड से एडिटर के पास भेजा जाता था, एडिटर उसे एडिट करता था और फिर सीडी कैसेट में डाल कर दे देता था, फिर उसे ब्लैकमेल करके बेचा जाता था।
उसके लिए बोलियां लगाई जाती थी। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि अस्पताल के अंदर जो भी ताज़ा शव आते थे, चाहे वह लड़की को हो या लड़के का हो, उनके साथ घिनौना काम करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। यह सारी रिकॉर्डिंग मिक्स ना हो, इसलिए जिंदा लोगों की अलग रिकॉर्डिंग की जाती थी और मरे हुए लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि मरे हुए लोगों की फिल्में जिंदा लोगों की फिल्मों से 10 गुना रेट पर बिकती थी, जिससे संदीप घोष को अरबों रुपए मिल गए थे और उसने सोचा कि अब हमारा यह काला धंधा कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि उससे जो भी पैसे मिलते थे उसका ज़्यादातर हिस्सा वह कर के रूप में बड़े अफसरों और नेताओं को दे देता था, जिससे वह लोग भी खुश रहते थे। मेडिकल कॉलेज में कई दशकों से यही घिनौना काम चल रहा था। आखिरकार डॉक्टर मौमिता के साथ हुए जघन अपराध ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। सीबीआई और ईडी की एंट्री के बाद अब कहा जाता है कि यह केस बहुत ही जल्द बंद होने वाला है, लेकिन बंद करने से पहले आपको बता दूं कि सीबीआई इस केस की एक बार फिर से दोबारा जांच करना चाहती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी से लेकर के जश्नदीदों के साथ साथ बेटी के मोबाइल से मिले वीडियो और 4 करोड़ 80 लाख को लेकर जो बातें सामने आई हैं, यह सब देखने के बाद अब यह मामला साफ हो गया है कि इसकी दोबारा जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिसके बारे में शायद अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मौमिता के साथ यह घिनौना कृत्य होने से करीब 2 घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। उसमें लिखा गया था कि माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया है और अब मैं आराम कर रही हूँ और सोने जा रही हूँ। इसके बाद सुबह उठकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो हमारे जूनियर मुझे बुलाएंगे, तब तक मैं आराम कर रही हूँ। यह मैसेज सुनने के बाद उसके रिश्तेदार और उसके परिवार के लोगों को राहत मिली और वह सोने चली गई। अब इस बात की जांच शुरू हो गई है कि क्या वाकई में वह मैसेज डॉक्टर मौमिता ने भेजा था या इन आरोपियों में से किसी ने भेजा था। सीबीआई सभी पहलुओं को बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है और जैसा कि मैंने कहा था कि अब ईडीआई भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो जैसे ही इस केस में जो भी अपडेट आता है हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और डॉक्टर मौमिता के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।